अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के स्नैक्स लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत हेल्दी और बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार करेंगे हम। और आप ये ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और इवनिंग टी में भी इन्हें आप खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने इसको कैसे बनाया। और ये जी हमने ले लिया है 3 कप मैदा, और मैदे को हम छान लेंगे अच्छे से। और उसके बाद फिर हम तैयार करेंगे अपने मज़ेदार किस्म के स्नैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप देखेंगे कि हमारे स्नैक्स, और शुरू में आपने देखा कि हमारे स्नैक्स कितने मज़े के बने और उतने ही हेल्दी भी हैं। और आप बना के रख सकते हैं जितना टाइम मर्ज़ी आप रखें, 1 महीने तक, 15 दिन तक, और आप बना के इंजॉय कर सकते हैं जब आपका दिल करे। और ये जी हमने मैदा जो है वो छान लिया, 3 कप, उसको साइड पे कर लिया है। और अब हम 3 कप में आप 3 एग्स यूज़ करेंगे, लेकिन मैं 2 कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग का साइज़ बड़ा था, तो इसलिए मैं कम यूज़ कर रही हूँ। आपने 3 शामिल करने हैं। और अब मैंने एक जर्दीन साइड पे कर ली है, बाउल में तिल ले लिए हैं और थोड़े से। और उसके साथ हम जो 2 सफ़ेदियाँ और 1 एग जो था उसको अच्छे से फेंट लेंगे। और इनको रखेंगे हम बाकी चीज़ों को साइड पे, और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, फेंटना है अच्छे से। और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारी 4 टेबलस्पून। इससे आपका मीठा टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी डो तैयार होगी। और अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो हम शामिल करेंगे सॉल्ट का। एंड पे हमने सॉल्ट भी शामिल कर लिया। और अब दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट के मिक्स करेंगे। और व्यूअर्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में। और नए आने वाले मेरी वीडियो को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और ये जी फिर हमने 1/2 कप इसमें शामिल किया ऑयल का। आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आम वाला घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो। और अब हमने वो साइड पे किया और मैदे में 1 टीस्पून जो है वो डाला ईस्ट। और उसके साथ हाफ़ टी स्पून हमने डाला इसमें मीठा सोडा। और अब हम इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से और होल सा बना लेंगे। और इसमें जितनी भी चीज़ें हमने रखी हुई हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे, जो हमने तैयार करके साइड पे रखी थी। और अब इसमें हम अच्छी सी मज़ेदार सी डो बना लेंगे इसकी। और इसको यूँ मिक्स करेंगे और हाथों से गूंद के हमने मज़ेदार सी डो बना लेनी है इसकी। और अब हम इसको अच्छे से गूंद के थोड़ा सेटल होने के लिए हाफ आवर के लिए आप ज़रूर रखें इसको। और ये जी हमने अच्छे से गूंद लिया है, इसकी डो तैयार कर ली है। आटा जो हम अब जो है मैदा, हमने इसको बाउल के अंदर डालना है, थोड़ा सा ऑयली कर लें ताकि आपके बर्तन के साथ चिपके नहीं। और उसके बाद हमने ढक लिया था। और अब हमने अच्छा ख़ासा टाइम के बाद अब इसको, अब हमारी डो जो है वो अच्छे से फूल चुकी है, इसकी हम एयर को ख़त्म करते हैं। और उसके अंदर हम अच्छे से थोड़ा सा अपने ये आटा हार्ड रखना है। और उसके अलावा आपने इसमें कोई पानी या किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करना। हाँ, अगर आप इसमें फ़्रेश क्रीम यूज़ करें तो वो और भी मज़ीद हेल्दी होगा। और थोड़ा-सा जो है मैंने इसमें से डो अलग कर ली है, और बाकी में मैंने एक छोटे वाला बाउल शुगर का शामिल कर लिया है, ताकि मैंने इसको मीठा बनाना है। और जिनके लिए मैंने नमकीन बनाना था घर वालों में से, वो मैंने अलग कर लिया है,
जो कि मैं अपने फादर इन लॉ के लिए अलग किया है। उन्हें शुगर है और वो नहीं यूज़ करते शुगर। और ये घी हम इस तरीके से बारीक-बारीक इसको बना लेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं इस तरह से हाथों के साथ हम इसको लंबा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको शेप दे देंगे। शेप आप कोई भी हो वो दे सकते हैं। साथ में देसी घी में बना रही थी कुलचा, ये आप देख सकते हैं अपने लिए। और आपको ये रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। कश्मीरी कुलचा रेसिपी में साथ तैयार कर रही थी और साथ में बना रही थी इवनिंग स्नैक्स। और उसके लिए ये घी मैंने शेप दे दी है एक। और इसी तरीके से वन बाय वन में सारी जो है वो स्नैक्स तैयार कर लूँगी। और उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वही जो हमने जर्दी निकाल के रखी थी। और ये अच्छे से हम लगा लेंगे इसके ऊपर। और उसके ऊपर सफ़ेद तिल फिर हम उसके बाद इसके ऊपर डाल लेंगे। ये जी सफ़ेद तिल हम लगा रहे हैं। और आप चाहें तो खाली सफ़ेद तिल में उसके साथ सफ़ेद तिल के बाद थोड़ा-सा काले वाले तिल भी यूज़ करूँगी। और मैंने सारी इस तरह से लोई सी बना के रख ली थी। और फिर थोड़ा सेटल हो गई क्योंकि मैदा थोड़ा-सा टाइम सेटल होने के लिए रखना पड़ता है। तो फिर मैंने सबको जो है वो अच्छे से यूँ बना के तैयार करके रख लिया था। और उसके बाद अब मैं इसकी शेप्स बनाना शुरू करूँगी सबकी। और ये घी मैंने जो फर्स्ट टाइम बनाया था उसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया है और वो बेक हो गया है। इतने में हमने अपनी बाकी जो है शेप्स वो तैयार कर ली थी स्नैक्स की। और ये आप देखें बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और उतना ही खाने में ये मज़ेदार बनता है स्नैक्स। और ये अब आप चुटिया की तरह जैसे हम चुटिया बनाते हैं उस तरीके से इसको आपने यूँ आपने बना लेना है। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की जो है वो इसकी ये शेप बनने के पकने और फूलने के बाद आती है और खाने में उतनी ही मज़ेदार होती है। और ये इसको हम अंदर की तरफ थोड़ा-सा एंड तक बनाने के बाद अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। और अब इसको हम आराम से उठा के अपनी ट्रे में रख लेंगे। और पहले हमने इसको अच्छे से वॉश किया था ट्रे को और उसके बाद ऑयली किया था। और उसके बाद हम थोड़ा-सा वक़फ़ा दे के रखेंगे ताकि ये फूलेंगी तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं और अच्छे से बेक हो जाएँ। और ये ओवन मैंने पहले से ही प्री हीट पे 10 मिनट प्री हीट पे रखा हुआ था। और ये अब हमने सारी जो है वो शेप्स बना के रख ली हैं इवनिंग स्नैक्स की। और ये आप देखें हमने सफ़ेद तिल और अंडा भी इस पे अप्लाई कर लिया था। और उसके बाद अब हम इसमें काले तिल इसके ऊपर डाल रहे हैं। हल्के-हल्के सा छिड़काव करेंगे हम काले तिल का ताकि ये मज़ीद कलरफुल हो। और तिल आपको पता है सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और ये हमारे हेल्दी से स्नैक्स अब हम बेक होने के लिए रख देंगे। और ये साइड पे हमने इनको थोड़ा-सा डिफरेंट मज़ीद शेप दी। और ये देखें जी हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के स्नैक्स इवनिंग स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको बना के इंजॉय करें। इसी तरीके से बहुत ही मज़े के बने थे और सब ने बहुत पसंद किए। और ये आप देख सकते हैं कि ये फूलने के बाद पकने के बाद बिल्कुल डबल हो चुके हैं बेक होने के बाद। और ये और बहुत मज़े के बने थे। ये आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में यूज़ करें या चाहें तो आप शाम की टी के साथ आप इनको एंजॉय करें। और ये अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। उसके साथ ही व्यूअर्स मुझे दवाओं में याद रखें और आप अपना और अपने प्यारे-प्यारे रिश्तों का भी बहुत सारा ख़्याल रखें। और उसके साथ मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और उसके साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।